Hello dear students, welcome to this new video. In this video we are going to cover our next chapter on the face of it that has been written by Susan Hill. So फिर क्या होता है यहाँ पे ना, before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. एक ओल्ड मैन होता है और एक बॉय होता है छोटा सा, उससे मीटिंग के बारे में बात हुई है जो कि फार्मर के गार्डन में मुलाकात होती है इन दोनों की. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डेफिएंट. और ओल्ड मैन की इससे फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत अच्छी सी, जो कि मतलब बहुत जिद्दा अपनी बात को जिद्दी मतलब जिद्दी टाइप का लड़का था, स्टबर्न टाइप का लड़का था, मतलब बातों में जिद करता था. व्हाट इज़ अ बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, और कैसे ये दोनों एक हो जाते हैं, किस बात की हेल्प से, वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस. सो scene 1, Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. अब मिस्टर लैम नाम का एक करेक्टर होते हैं. सबसे पहला करेक्टर था मिस्टर लैम का, जो ओल्ड मैन नहीं थे जिससे फ्रेंडशिप होने वाली लड़के की, उनका नाम था मिस्टर लैम. तो उनके गार्डन में उनकी मुलाकात होती है, और जहाँ पे उनके गार्डन में कभी कभी ट्रीज लीव्स की या फिर बर्ड्स की सॉन्ग के ऐसे वॉइस आती रहती थी. डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज द वॉक्स slowly and attentively through the long grass he pauses. और डेरी नाम का दूसरा लड़का जो होता है, जो छोटा बच्चा जो होता है, जो कि जिससे फ्रेंडशिप होती है ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब की, उसके फुट स्टेप की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी लॉन्ग ग्रास पर. ही पाउशेस रुक जाता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर से चलने लगता है. ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ bushes so that when Mr. Lamb speaks to him he is close at hand and Derry is startled. तो बहुत छिप छिप के आ रहा था, अचानक से डेरी की मुलाकात मिस्टर लैम से होती है, और जब मिस्टर लैम उसको मैं टच करता हूँ उसको पे हाथ रखते हैं. तो फिर वो क्या कहता है कि डेरी अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है ये. और डिस्टेंस जो डेरी के और मिस्टर लैम के बीच में थी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि जब पहली बार मिस्टर लैम डेरी के वहाँ पे अपने गार्डन में, जो गार्डन एक होता है जहाँ पे डेरी पहुँचा हुआ है, मिस्टर लैम वहाँ पे जा करके डेरी को कहते हैं, मतलब ऐसे टच किया हुआ, करे कौन हो तुम. तो फिर वहाँ पे जो डिस्टेंस इन दोनों बहुत कम थी, जिसको देख करके डेरी सरप्राइज हो जाता है. फिर मिस्टर लैम, यहाँ डिस्कशन शुरू होता है. कहाँ का सीन था, ये गार्डन का सीन है. डेरी वहाँ एंट्री किया हुआ है और मिस्टर लैम का गार्डन है. मिस्टर लैम ओल्ड मैन है, डेरी जो है वो स्मॉल बॉय है. क्लियर. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ. कैसे डिस्कशन होता है. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. डेरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर. तो मिस्टर लैम ने कहा कि देखो एप्पल्स वहाँ पे मतलब बिखरे होते, गिरे हुए थे एप्पल्स आई मीन पेड़ों से. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि थोड़ा सा एप्पल से बचा के चलना. सो वही मिस्टर लैम कहते हैं कि थोड़ा सा एप्पल से माइंड करके चलना, कि मतलब एप्पल तुम्हारे कहीं टच ना हो जाए. तो डॉरी कहता है कि व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर. अरे ये है कौन, कौन बोला इसमें. अभी डेरी को लग रहा था कोई नहीं है वहाँ पे, लेकिन अभी जब मिस्टर लैम की आवाज़ सुना उसने कि एप्पल बचा के चलना, माइंड द एप्पल्स, तो फिर डैडी ने कहा कि कोई तो है. अच्छा कौन है ये बताओ ज़रा. मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, लैम मेरा नाम है. माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर. क्रैब मतलब तो खट्टे खट्टे एप्पल्स होते हैं. तो लैम ने कहा कि थोड़ा सा मेरा नाम लैम्ब है और एप्पल को बचा के चलो डैडी. और ये एप्पल्स थोड़े से खट्टे वाले हैं. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. और थोड़ा सा हवाएं रहेंगी वहाँ पे, तो फिर और कहीं ऐसा ना हो कि मतलब तुम्हारा पैर उस एप्पल्स पे पड़ जाए और तुम गिर जाओ. सो थोड़ा सा बचा के चलना. इसे उन्होंने पहले ही कहा था माइंड द एप्पल्स. डैडी कहते आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस. मैं यहाँ पे हूँ, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे लगा ये तो कोई खाली जगह एम्प्टी प्लेस है. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई और भी है. मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ द बॉय. मिस्टर लैम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, तो तुम डर क्यों रहे हो. डरने वाली क्या बात है. दैट्स ऑल राइट, इसमें सब कुछ सही है. डैडी कहता है आई थॉट इट वॉज इम्पटी, एन इम्पटी हाउस. डैडी ने कहा मुझे लगा इम्पटी हाउस है. मिस्टर लैम, सो इट इज़. तो ठीक है, एम्पटी समझ लो. सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्पटी. और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हाउस तो एम्पटी ही है मेरा वाला जो सामने दिख रहा है. अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर ना जाऊँ. इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप. और जब भी थोड़ा समय मिलता है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रुकना. अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स. और यहाँ पे रुकना मतलब ब्यूटीफुल डे बनाता है, और जैसा कि मैं अंदर रह करके इस डे को एंजॉय नहीं कर पाता. फिर डैडी कहता है पैनिक वे में, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मैं जाऊँगा यहाँ से अब.
मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, जाना हो जाओ लेकिन मेरी वजह से नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। मैम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गार्डन में अगर कोई आता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, और गेट इसका हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। लेकिन जब गेट खुला रहता है उसके बावजूद तुम अकेले मुझे दिखे हो जो कि गार्डन की वॉल को क्रॉस करके आए हुए हो। डेरी एंग्री हो जाता है, यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम कहता है, आई सॉ यू, हाँ मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट इज़ ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ रहना पसंद है, मैं बैठता हूँ यहाँ पे, और मैं तुम्हारा भी वेलकम है, सबका वेलकम है, गेट भी ओपन है, मैंने तुम्हें देखा था यस, लेकिन फिर भी तुम यहाँ से मतलब वॉल क्रॉस करके आ रहे थे। डेरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम्स एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे मतलब एप्पल्स चुराते हैं, तुम इतने बड़े मतलब अच्छे बच्चे हो, तुम थोड़ी चुराओगे इसको। डैडी कहता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं सिर्फ गार्डन में आना चाहता था। मिस्टर लैम अगेन सेड, सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो तुमने वही तो किया है और साथ में हम लोग अब यहीं पे हैं, वी ऑल आर हियर, मतलब दोनों का डिस्कशन चल रहा है अभी। फिर डैडी कहता है, यू डोंट नो हु आई एम, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, बच्चा बोलता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, अ बॉय 13 और सो, एक लड़के हो जो जिसकी एज होगी 13 और 14 ईयर्स तक। तो डैडी कहता है, हाँ 14 ईयर्स एज, अच्छा गेस किया तुमने, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे चलता हूँ, मैं यहाँ रुकना ठीक नहीं है, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, केवल एक गार्डन है, मैं हूँ बस, और कुछ दिक्कत नहीं है, तो टेंशन ना लो इतना। फिर डैडी कहता है, बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डरता मैं किसी से। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरा करते हैं। छोटा बच्चा से बच्चों बचपन बोल रहा था वो। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, वाई शुड दैट बी, क्यों ऐसा है। डैडी कहते हैं, एवरी वन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर और वॉट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। तो वो कहता है कि ऐसा है कि मुझे देख करके ना सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा गंदा वाला फेस बनाते हैं, और मतलब इट डजेंट मैटर हु दे आर, कोई भी हो वो, और वो कुछ भी कहते हो कि या कैसे भी दिखते हो, हाउ दे प्रिटेंड आई नो, वो कैसा भी मतलब बहाना करते हैं कि मैं समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे देख करके अलग सा फेस बनाते हैं। इसके फेस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चे के, जिसे देख करके लोग अक्सर इसको मतलब सिंपैथी दिया करते थे, जो इसे अच्छा नहीं लगता था। फिर मिस्टर लैम कहते हैं, सी वॉट, क्या हुआ तो इसमें। डैडी, वॉट दे थिंक, मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, हाँ क्या कह रहे हैं वो सोचते हैं, तो फिर क्या हुआ जो सोचते हैं वो, जो सोच रहे हैं तो। डैडी कहता है, यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, अब देखो डैडी कहता है, मैं बताता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मिस्टर लैम से कह रहा है, मैं भी बताता हूँ तुम क्या मन में क्या है, कि मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, कि मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ तुम्हें, कि आपको भी लग रहा होगा। हियर इज़ अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, तुमने पहले मुझे देखा फिर मेरे बारे में सोचा कि दैट्स अ बैड, ये बहुत गंदा सा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, बहुत डरावना है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, और इतना गंदा मैंने अभी तक इतना गंदा फेस कभी नहीं देखा था। यू थिंक पुअर बॉय, तुम्हें लगा मैं पुअर बॉय हूँ, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, नॉट पुअर, ना ही मैं बेचारा सा लड़का हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, anybody would be I am when I look in the mirror and I see it, I am afraid of me। और ये जाहिर मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी देख के डर जाता है, और मैं खुद भी जब शीशे में खुद को देखता हूँ तो मुझे भी डर लग जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डैडी कहता है, यस यस ऐसी ही बात है। So the whole discussion continues between Mr. Lamb and Derry from long time. So here a lot of things Derry has described about Mr. Lamb, and Mr. Lamb just showed a lot of kind of love and affection towards that little child. Then what will happen now? We will continue to discuss it in the next part of this chapter. Till then, revise the lesson and note down all the work from the PDF in your copy. Then we meet in the next video. Till then, see you. Take care.